जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि आज ये 100 हाथी का बल वाला 100 भाइयों का हत्यारा बन बैठा है। आज ये देवपुत्र अपने भाइयों का रक्त पीने वाला बन बैठा है। देखिए दोस्तों, दोनों लाइन पहेली की बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले मैं इनका उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भाई हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आते हैं दोस्तों मूल कथा वस्तु पर। देखिए, पहली लाइन कह रही है कि ये 100 हाथी का बल वाला। दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको द्वापर युग में। द्वापर युग में ऐसा हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों की एक भी शर्त नहीं मानी, और जब एक भी शर्त नहीं मानी तो युद्ध की तैयारियां हो गईं। उस युद्ध में दोस्तों एक एक करके कौरव वीर मारे गए। यहां तक है भीमसेन के द्वारा समस्त 99 भाइयों को मार दिया गया। और अंत में जब ये रह गया दुर्योधन, तो दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से काम लिया। वह द्वैत सरोवर में जाकर के छुप गया था। जब वह द्वैत सरोवर में छुपा हुआ था तो उसी समय पांडव गाली देते हुए पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार। इधर अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों देख रहे थे कि यदि ये सभी पांडव अकेले दुर्योधन को मारेंगे तो हम इनको नहीं मारने देंगे, क्योंकि उनका पिता मार दिया था द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा। इस कारण से अश्वत्थामा तो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। होता क्या है दोस्तों, इधर वह द्वैत सरोवर में कमला के महलों में पहुंच गया। कमला कहने लगी कि ऐसा है, आप आज रुक जाइए, मैं आपको इतनी ही सेना दे दूंगी जितनी आपकी सेना थी, और आप युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन पांडवों की गालियों को सुन सुन के दुर्योधन का रक्त उबाल ले रहा था। इस प्रकार से वह बाहर आ जाता है, पांडवों से कहता है, पांडवों, तुमने मुझे पानी में भी शांत नहीं रहने दिया, इसी कारण से मैं यहाँ बाहर आ गया हूँ। मेरे 99 भाइयों को तुमने मार दिया है, परंतु तुम 5 को मैं ललकारता हूँ युद्ध के लिए। तुम में से जो वीर हो वो मेरे समक्ष आ जाए और युद्ध करे। दोस्तों, भीमसेन ने गदा उठा करके कहा कि मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा, क्योंकि बलराम का शिष्य था दुर्योधन, कोई मामूली इंसान नहीं था। इधर दुर्योधन को एक दिन पहले माता गांधारी ने वरदान स्वरूप कहा था कि आप नग्न होकर के आ जाइए, मैं आपका शरीर वज्र का बना दूंगी। दोस्तों, दुर्योधन जब नंगा होकर के जा रहा था कि उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके दुर्योधन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हाँ वीर, आप कहाँ जा रहे हो? और नंगे होकर के कहने लगा दुर्योधन, कहीं नहीं जा रहा, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कहीं माता गांधारी के शिविर की ओर तो नहीं जा रहे। कहने लगा कि नहीं, कि निश्चित ही आप वहीं जा रहे हो, ये पाप है, इसलिए लो, ये फूलों का एक जांगिया है, इसको आप लगा जाइए। दोस्तों, फूलों का जांगिया बना करके ले जाता है, पहन के पहुंच जाता है माता गांधारी के पास में। जब माता गांधारी ने अपने नेत्रों की दृष्टि को खोला, पट्टी को, और देखने लगी तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया, लेकिन वह जो जांगिया पहरा था
उस स्थान से जांघ कच्ची रह गई। कहने लगी, पुत्र ये तुमने क्या किया, तुम अब नहीं जीत सकते, क्योंकि ये तो तुम्हारे साथ छल हो गया और अब आप इस तरह वज्र के नहीं बन सकते। दोस्तों, दुर्योधन बोला, देखा जाएगा जो होगा माँ। दोस्तों, इधर से भीमसेन गदा उठा लेता है और इधर दुर्योधन उठा लेता है। दोनों में गदा युद्ध होने लगता है। बलराम भी वहाँ आ पहुँचते हैं और बलराम जैसे ही पहुँच रहे होते हैं तो कहने लगा कि आज मेरे गुरु बलराम होते तो निश्चित है मेरे इस गदा युद्ध को देख करके बड़े प्रसन्न होते। दोस्तों, भीमसेन का भी गुरु बलराम ही था, लेकिन दोनों शिष्यों को लड़ते हुए देख करके क्या बलराम प्रसन्न होते? हाँ दोस्तों, बलराम पहुंच गए। दुर्योधन की गदा का कमाल देख करके बलराम प्रसन्न होने लगता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मजले भैया को तो मैं देख रहा हूँ, ये तो हार जाएगा इस युद्ध को, बलराम के समक्ष मेरी चलने वाली नहीं है। इसलिए वो जोर जोर से आवाज़ करके कहने लगे, ओहो भाई बलराम, अहो मजले भैया, अहो मजले भैया। जब जोर से चिल्लाने लगे तो बलराम कहने लगा, युद्ध क्यों नहीं देख रहे, चिल्ला क्यों रहे हो? इस पर कहने लगे, अरे मैं तो मजले भैया का साहस बढ़ा रहा हूँ। भीमसेन का साहस बढ़ा रहे थे भगवान श्री कृष्ण और इशारा कर रहे थे कि मेरी तरफ देख जाओ। जैसे ही भीमसेन ने देखा तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जांघ की तरफ इशारा कर दिया कि जांघ में एक गदा दे दो और तुम जीत गए। दोस्तों, जैसे ही भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया तो जंघा टूट गई। जांघ के टूटते ही बलराम क्रोधित होता है और अपने हल मूसल को उठा लेता है। हल को उठा करके कहता है कि आज इसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, परंतु कन्हैया बीच में आकर के कहते हैं, आज आप युद्ध के नियमों की बात करते हैं बलराम जी, बड़े भैया ये क्या कह रहे हो आप? अरे इन्होंने 6 महारथियों ने घेर करके इनके पुत्र अभिमन्यु को मार डाला। इन्होंने कब युद्ध के नियमों का पालन किया है? आप व्यर्थ में ही एक हत्यारे का साथ दे रहे हो जो 100 भाइयों का हत्यारा है। इसके ही कारण तो इसके 100 भाई मारे गए। और तो और देखिए, अब ये अंतिम बचा है, इसलिए इसको भी इसकी करनी का दंड मिल गया। इधर दोस्तों देव पुत्र था भीम, क्योंकि वायुदेव का पुत्र था भीम। तो इस पर बलराम कहने लगा, अरे ये तो अपने भाई का खून पीने भी लग गया है। मैंने तो सुना है कि इसने दुशासन का खून पिया था। ये हो क्या रहा है? इधर तो ये देवपुत्र खून पीने लगता है, इधर ये 100 भाइयों का हत्यारा बन बैठा है। इस तरह से दोनों तरफ से कहा गया था। उधर दुसला ने कहा था, दुर्योधन की पत्नी ने कहा था कि ये 100 भाइयों का हत्यारा बन बैठा है। तो इधर भीमसेन को कहा था बलराम ने और द्रौपदी ने। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी पहेली यहाँ लगती है। मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।